हेलो गाइज, अम्बा एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से वेलकम है। आज की वीडियो में गाइज मैं बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोणों के अनुपात के बारे में। गाइज आज तक हम लोग क्या पढ़े हैं गाइज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब के बारे में पढ़े हैं ना गाइज। तो थीटा क्या है गाइज? थीटा एंगल है। तो अब इस एंगल के जगह पर विशिष्ट एंगल लिखे हुए होंगे, जैसे थीटा का वैल्यू रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब वैल्यू रहेगा गाइज। और इन सभी वैल्यू का मान को फाइंड करना है गाइज। तो इस मान को कैसे बनाना है, बिना रटे हुए कैसे माइंड में रखना है गाइज, इसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में आप भूल जाते हो तो इस ट्रिक के द्वारा पहले रफ में आप ये डायग्राम बना सकते हैं, मतलब इस सारणी को बना सकते हैं। और सारणी को बनाकर आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, पिछली वीडियो को आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा गाइज। पिछले वीडियो वाली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा गाइज। अगर आपको यह वीडियो फिर से पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। चलो चलते हैं गाइज, टेबल कैसे बनाया जाए इसके लिए। पिछला वीडियो में गाइज हम लोग पढ़ लिए थे चैप्टर 8 का 8.1 एक्सरसाइज। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गाइज। आगे क्या है गाइज? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है गाइज? कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। गाइज हम लोग पिछली क्लास में जो फंक्शंस लिख रहे थे, जैसे साइन थीटा, ये थीटा क्या था गाइज? एंगल था। थीटा क्या था गाइज? एंगल। ये साइन क्या था गाइज? फंक्शन। साइन क्या था गाइज? फंक्शन। थीटा क्या था? एंगल। तो ये थीटा में थीटा का जो वैल्यू है गाइज, जैसे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, कहाँ से 0 से शुरू होगा और 90 तक खत्म होगा, यानी 90 या 90 के बीच तक का कोणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ खास प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, यानी कोण के लिए कुछ खास कोण के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे गाइस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का गाइस। जैसे कि हम कहेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 डिग्री। इसी प्रकार से इन सभी फंक्शनों के एंगल के स्थान पर ये सभी एंगल लगे हुए होंगे। तो गाइज हम लोगों को इन सभी एंगलों का मान याद रखना होगा गाइज। जैसे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है गाइज। इसी तरह से सभी फंक्शन के लिए इन सभी एंगलों का मान क्या होता है। तो इसको गाइज सभी लोग रटते हैं गाइज। क्या करते हैं? रटने वाला काम करते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से सभी लोग इन सभी फंक्शनों के मान को रटते हैं। लेकिन कहा जाता है ना गाइस कि रटी हुई विद्या ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आज रटो, कल तक रहेगा, परसों तक रहेगा, 3 दिन रहेगा, सप्ताह तक रहेगा,
इन आगे आने वाले समय में तुम इसे भूल जाओगे। इसलिए गाइस माइंड में इसको ऐसा बैठा करके रखना है कि आने वाले समय में भी ना भूले गाइस। सपोज इस चार्ट के द्वारा, मतलब इस सारणी के द्वारा कोई क्वेश्चन को बनाने दिया जाता है और आप इन फंक्शनों के, इन निम्नलिखित कोणों के वैल्यू को भूल जाते हो, तब एग्जाम में क्या परेशानी हो जाएगी। और अगर मान को भूल जाते हो तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को या तो गलत बनाओगे गाइस, या फिर क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाओगे। इसलिए इस सारणी के लिए इन सभी फंक्शनों के सभी अलग अलग कोणों के मान को लिखने का एक ट्रिक है गाइस, जो ट्रिक अभी हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि देखिए गाइस, इस 0 डिग्री के लिए अंक लिखो 0, 30 के लिए लिखो 1, 45 के लिए लिखो 2, 60 के लिए 3, 90 के लिए 4। अब सभी नंबर को क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो गाइस। सभी नंबर को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। इसके बाद फिर सभी नंबर को रूट करना है। सभी नंबर को क्या करना है, रूट। पहले क्या करना है गाइस, 0 डिग्री को 0 लिखेंगे, 30 डिग्री को 1 लिखेंगे, 45 डिग्री को 2 लिखेंगे, 60 डिग्री को 3 लिखेंगे, 90 डिग्री को 4 लिखेंगे। फिर सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर सभी का रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रूट। अब इस रूट का सॉल्यूशन कर लेने के बाद गाइस जो आंसर आएगा उसको सीधे वाले कॉलम में, साइन के कॉलम में भरेंगे। ओके गाइस, इन रूट वाले नंबरों का, इस रूट वाली संख्याओं के जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को साइन वाले रो में हम लोग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, साइन वाले रो में। इसके बाद फिर कैसे लिखना है गाइस उसको हम बताएंगे बाद में। इसको जानने से पहले गाइस एक चीज और जान लें। जानना क्या है गाइस, तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं गाइस, तो आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मिलता है इन्फिनिट। क्या मिलता है गाइस, इन्फिनिट मिलता है। इसे हम लोग हिंदी में या परिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, अपरिभाषित। मतलब जिसकी कोई परिभाषा ना हो उसे ही हम अपरिभाषित कहते हैं। फिर किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिट से भागा लगाते हैं गाइस, किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिट से भागा लगाते हैं तो आंसर 0 होता है। इन तीनों को याद रखना गाइस, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए इन्फिनिट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। और किसी भी नंबर को अगर हम इन्फिनिट से डिवाइड करते हैं तो वह क्या होता है गाइज, 0 होता है। चलिए गाइज अब इस सारणी को हम लोग भरते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0/4 = 0 होता है। और 0 का रूट कितना होता है, 0। 1 का रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। ये कटेगा गाइस, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, नहीं पता है, यहाँ 2 ही लिख देना है, यानी √2 लिखेंगे। यहाँ पर गाइस 3 के लिए √3 होगा और इस 4 का 2 होगा। ये पूरा कट जाएगा ना गाइस, यहाँ 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। अर्थात साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होगा 1। अब कोस थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करना है। किसके लिए फाइंड करना है,
कॉस थीटा के लिए, यानी कॉस के लिए सभी एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन का निकल गया ना, अब इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब ये वाला 1 यहाँ, इसको यहाँ लिखना है, ये यहीं रहेगा, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ होगा, √3/2 होगा, ये वाला यहीं रह जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। इस तरह से कॉस का वैल्यू हो गया। tan का फाइंड करो, तो tan निकालने के लिए साइन और कॉस को डिवाइड करके लिखना है। tan का वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो 0 और 1 को डिवाइड करो, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो, तो ये 1/√3 बचेगा। इन दोनों को डिवाइड करने पर 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर √3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पर देखो यहाँ 1/0 है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, इन्फिनिट आएगा। अब गाइस कॉट सेक कोसेक इन तीनों फंक्शन का रिवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा tan का रिवर्स सेक कॉस का होता है और कोसेक साइन का होता है। तो कॉट tan का रिवर्स करके लिखेंगे, तो 0 का रिवर्स क्या होता है, इन्फिनिट। इसका रिवर्स क्या होगा, √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3, इन्फिनिट का रिवर्स होता है 0। अब सेक के लिए कॉस का देखेंगे, तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, फिर 1/2 का रिवर्स 2, 0 का रिवर्स इन्फिनिट। कोसेक के लिए साइन का रिवर्स देखना है, तो 0 का रिवर्स इन्फिनिट, 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का रिवर्स √2 और √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1 का रिवर्स 1। इस प्रकार से हम लोग यह त्रिकोणमिति का यानी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ स्पेसिफिक रूट एंगल फंक्शन के लिए फाइंड करते हैं। यह टेबल को माइंड में रख लेना है, तो ही आपका एक्सरसाइज 8.1 आगे सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बताया जाएगा।